जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी कक्षा 11 के विद्यार्थियों का। कक्षा 11 की गणित की परीक्षा, वार्षिक परीक्षा 13 मार्च 2026 को हुई और सभी बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। 100% एग्ज़ाम में लिख करके आए हैं, क्योंकि आपसे 100% बनता भी है ना। तो मुझे यह जानकर बहुत अच्छा लगा। जिन बच्चों से मैं मिल चुका हूँ उन्होंने तो 100% एग्ज़ाम सलूशन बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप कक्षा 11 मैथमेटिक्स में कितने नंबर किए हैं एग्जैक्ट, ये आप इस सलूशन से मिला सकते हैं, बेहतर ढंग से लिख सकते हैं और देख सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। 13 मार्च 2026 क्लास 11th मैथमेटिक्स का ये एग्ज़ाम, विषय कोड है 150 और इसका पेपर कोड है 11022 और कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 23, टाइम 3 घंटे है। टोटल नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज है 8, मैक्सिमम मार्क्स है 80 नंबर और 20 नंबर का प्रोजेक्ट होगा। 20 नंबर का प्रोजेक्ट वर्क होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। चलिए आइए नोटिफिकेशन देख लेते हैं, निर्देश, इंस्ट्रक्शन, निर्देश जो है हिंदी और अंग्रेजी वर्सन दोनों में। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे सही विकल्प। तो पहला नंबर है, किसी समुच्चय 1, 2, 3 के सभी अरिक्त उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी? 7 हो जाएगी। अब फिर दूसरा नंबर ये कहता है कि यदि a बराबर 1, 2, b बराबर 3, 4, 5 हो तो समुच्चय के a से समुच्चय b में संबंधों की संख्या कितनी होगी? तो हो जाएगा 64। फिर ये x और y का मान यहाँ पे ज्ञात करना है, तो एक्स वाई का मान ज्ञात करके गुणा करना है, तो ये हो जाएगा 2। चलिए आगे देख लेते हैं। जो ऑप्शनल में आपने किया है, समझ पा रहे थे उसका सलूशन, या फिर आपसे नहीं बना उसका भी सलूशन मिला सकते हैं। रैखिक समीकरण है, इसका हल क्या हो जाएगा? -4 इन्फिनिटी एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई हो तो एन का वैल्यू कितनी हो जाएगी? एन की वैल्यू हो जाएगी एक्स प्लस वाई हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन प्रकीर्णन या विक्षेपण की माप नहीं है? तो हो जाएगा माध्य, है ना। अब इसका अंग्रेजी वर्सन आप देख लीजिए, क्योंकि अंग्रेजी मीडियम के विद्यार्थियों को अंग्रेजी वर्सन का ही चाहिए, इसलिए आप सभी अंग्रेजी मीडियम के विद्यार्थी इसका अंग्रेजी वर्सन देख सकते हैं और देख करके वीडियो रोक करके पढ़ सकते हैं, तो फिर स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। फिर चलिए रिक्त स्थान देखते हैं। रिक्त स्थान में क्या है? प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यदि NPR इक्वल टू 720 NCR हो तो R की वैल्यू कितनी होगी? 6 हो जाएगी। यदि सरल रेखाएं y इक्वल टू 3x प्लस 7 और y इक्वल टू mx प्लस 2 परस्पर लंबवत हैं तो क्या हो जाएगा? -1/3। सरल रेखा x प्लस वाई इक्वल टू 2√2 पर मूल बिंदु में डाले गए लंब की लंबाई कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगा। और फिर समकोणीय अतिपरवलय की उत्केंद्रता कितनी हो जाएगी? √2 हो जाएगी। बिंदु, अब इसका अंग्रेजी वर्सन देख लीजिए। अंग्रेजी वर्सन आप बेहतर ढंग से देख सकते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट ऑप्शनल करके देख सकते हैं। अब जो हम कर रहे थे अभी, है ना, तो ये हो जाएगा समकोणीय अतिपरवलय की उत्केंद्रता √2 होती है। बिंदु 2, 3, 5 और 4, 3, 1 के बीच की दूरी, या तो ये यहाँ √20 होगा, √20 होगा। यदि किसी घटना में एक से अधिक प्रतिदर्श बिंदु होते हैं तो उसे सरल घटना कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से पहले इसका देख लीजिए क्या है। इसका है इंग्लिश वर्सन, फिल इन द ब्लैंक का इंग्लिश वर्सन है, उसको आप देख सकते हैं, बेहतर ढंग से देख लीजिए और इसका परिणाम भी अपने हिसाब से लगा लीजिए कि आपके वार्षिक परीक्षा में कितने नंबर आएंगे। एक बात और कहना चाहेंगे, आप कमेंट में अवश्य लिख दिया करिए कि आप कितने नंबर हर एग्ज़ाम में पाएंगे। फिर क्या है, यदि a और b दो अरिक्त समुच्चय हैं तो a इंटरसेक्शन b होल डैश इक्वल टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश क्या होता है? सत्य होगा क्या? सत्य होगा तो ये हो जाएगा असत्य।
1 पावर आई इक्वल टू होल पावर 4 का 1 प्लस आई होल पावर 4 का मान -4 है, ये सत्य है। 2 धनात्मक वास्तविक संख्याओं का गुणोत्तर माध्य g हो तो g इक्वल टू रूट ऑफ ए भी होगा, ये सत्य हो जाएगा। 4 नंबर देखते हैं, यदि ढाल m वाली एक रेखा l x अंतःखंड c बनाती है तब रेखा l का समीकरण क्या हो जाएगा, y बराबर mx प्लस c हो जाएगा। 5वां नंबर है, केंद्र 0 0 तथा त्रिज्या 2 वाले वृत्त का समीकरण क्या होगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, तो बिल्कुल सत्य होगा। फिर एक पासे को फेंकने पर विषम अंक आने की प्रायिकता 1/3 होगी, बिल्कुल गलत होगा। विषम अंक आने की प्रायिकता 3/6 होगी, यानी 1/2 हो जाएगा, असत्य है। चलिए और देख लेते हैं राइट ट्रू एंड फॉल्स। तो इसका अंग्रेजी वर्सन आप सभी देख लें, ट्रू और फॉल्स का अंग्रेजी वर्सन ये है। सभी प्रश्नों को वीडियो रोक करके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है सही जोड़ी, देख लीजिए। साइन 2x का फार्मूला जो होता है तो क्या होगा, 2 tan x अपान 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। फिर tan 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 tan x अपान 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। cos 2x का फार्मूला क्या हो जाएगा, cos 2x का फार्मूला हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। अब ये साइन 2x का डिफरेंशियल क्या होगा, तो साइन 2x का डिफरेंशियल 2 यहाँ हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। फिर लिमिट x टेंड्स टू पाई अपान 2, पाई साइन एक्स अपान एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी पाई भर। फिर चलते हैं 6 नंबर में, लिमिट x टेंड्स टू 0, tan x अपान एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फिर बिंदु 0 0 की मूल बिंदु से दूरी क्या हो जाएगी, 0 ही होगी। अब इसका अंग्रेजी वर्सन आप देख लीजिए, अंग्रेजी वर्सन सही जोड़ी ये है, इसको देख करके वीडियो रोक करके पढ़ सकते हैं या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 की ओर चलते हैं, जो एक वाक्य एक शब्द में उत्तर है। पहला है, ए और बी 2 असंयुक्त समुच्चय हों तो एन ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या होगा, तो 0 हो जाएगा। समुच्चय फाई के उन सभी उप समुच्चयों की संख्या लिखिए, तो हो जाएगा 1। फलन एफ एक्स इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर का प्रांत हो जाएगा, -3 और 3 हो जाएगा। 40 डिग्री और 20 मिनट का रेडियन माप कितना होगा, 121 पाई अपान 540। एक्स के किस मान के लिए संख्या है, -2/7, एक्स -7/2 गुणोत्तर श्रेणी में है, तो एक्स का मान 1 होगा, तब ये संख्याएं जीपी में होंगी। काट एक्स का अवकलन क्या होगा, तो काट एक्स का अवकलन लिख लेंगे, है ना। इसके लिए आप तो कॉट एक्स का अवकलन हो जाएगा क्या, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। वर्गीकृत आंकड़ों के लिए मध्यिका ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा, L प्लस एन अपान 2 माइनस सी एफ अपान एफ मल्टीप्लाई एच, ये हो जाएगा। चलिए अब कुछ उन प्रश्नों को देख लेते हैं, इससे पहले अंग्रेजी वर्सन आप देख लीजिए, इसके बाद प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 का मुख्य और अथवा, ये हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7 और 8 का मुख्य और अथवा, अंग्रेजी और हिंदी वर्सन दोनों आप सभी देख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9 का मुख्य और अथवा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर 11 नंबर का ये मेन और अथवा दोनों प्रश्न ये हो जाएंगे। फिर क्या है, 12 नंबर का मुख्य और अथवा ये है। 13 नंबर का मुख्य और अथवा ये है। 13 नंबर का मुख्य और अथवा, 14 नंबर का मुख्य अथवा, दोनों देख लीजिए, अंग्रेजी और हिंदी वर्सन। फिर चलिए देखते हैं 12 नंबर का, 12 और 13 का मुख्य और अथवा ये हो जाएगा, ये है। फिर 14 का और 15 का मुख्य और अथवा ये हो जाएगा, 15 का मुख्य भर है अथवा अगले पेज में हो जाएगा। चलिए देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए, जिससे उनको सलूशन मिल जाए और नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। चलिए अगला देख लेते हैं, ये है 15 नंबर का अथवा और अंग्रेजी हिंदी वर्सन दोनों। फिर 16 नंबर का अथवा, अंग्रेजी हिंदी वर्सन दोनों। चलिए फिर 17 नंबर देखेंगे, 17 का मुख्य और अथवा ये हो जाएगा, ये दिख रहा है, बिल्कुल देख लीजिए, है ना।
फिर 18 नंबर का मुख्य और अथवा ये हो जाएगा। चलिए 19 नंबर देख लेते हैं। 19 नंबर का अथवा भराइए। फिर 20 नंबर का मुख्य और अथवा ये हो जाएगा। 20 नंबर का मुख्य और अथवा। फिर 21 नंबर का मुख्य और अथवा देख लीजिए। फिर 22 नंबर का मुख्य और अथवा देख लीजिए और 23 नंबर का मुख्य और अथवा। केवल 23 प्रश्न थे। इन प्रश्नों को मैंने पढ़ा क्यों नहीं है, क्योंकि वीडियो भी लंबा ना हो, बोरियत ना लगे। दूसरी बात, आप रोक के पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बिल्कुल ढंग से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए आइए, सेशन ख़त्म करने से पहले एक बात आपको कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक कमेंट में लिख दीजिए कि आपका कितने नंबर आया है, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप कक्षा 11 के विद्यार्थियों से हमारा एक आग्रह रहेगा कि आप कक्षा 11 तो पास कर लेंगे और आपको अंदाज़ा होगा कि आपने एग्ज़ाम दिया है तो नंबर अच्छे आएंगे या कैसे आएंगे। तो इसके अनुसार आप विषय का चयन भी कर लें, क्योंकि विषय का चयन जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी सिलेबस में स्टार्ट हो जाएंगे, नहीं तो फिर सिलेबस पीछे हो जाता है और पढ़ाई भी थोड़ी पीछे हो जाती है। तो चलिए इस सेशन में केवल इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नए ऊर्जा नए सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।